एस.सी. वर्मा साउंड वेव का न्यूमेरिकल 56. A source of sound with adjustable frequency produces 2 bits per second with a tuning fork when its frequency is either 476 Hz or 480 Hz. What is the frequency of the tuning fork? तो 56 न्यूमेरिकल में हमें बोला है कि एक साउंड सोर्स दिया हुआ है जिसकी फ्रीक्वेंसी 407, ये एडजस्टेबल सोर्स है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर सकते हैं. इसकी फ्रीक्वेंसी 476 अगर होगी या 480 हर्ट्ज हो सकती है, तो एडजस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. और एक दूसरा ट्यूनिंग फोर्क दिया हुआ है, तो ये सोर्स इसके साथ 2 बिट्स बना रहा है. तो हमें बोला है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए. तो हमने बीट मतलब अभी डिस्कस किया कि बीट मतलब क्या होता है कि ये जो दो फ्रीक्वेंसी, बीट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो ये होता है वो दो फ्रीक्वेंसी के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, दो फ्रीक्वेंसी का मैग्नीट्यूड का डिफरेंस. तो इसे मॉड में क्यों लेते हैं, क्योंकि कौन सी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है हमें पता नहीं, सिर्फ उनका डिफरेंस जो आएगा वो 2 आएगा. मतलब यहाँ पे ये डिफरेंस 2 दिया हुआ है हमें, और ये μ1, सपोज इसे μ1 कहते हैं, और इसे मतलब इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी μ1 और इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी सपोज μ2 है. तो ये डिफरेंस क्या आएगा, μ1 माइनस μ2. ये दोनों का डिफरेंस 2 आना चाहिए, 2 हर्ट्ज. लेकिन कौन सा बड़ा है कौन सा ज़्यादा है पता नहीं, तो इसके कारण 2 केसेस हो सकती है. एक तो μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 2 हो सकता है, या दूसरी केस क्या हो सकती है कि μ2 माइनस μ1 इज इक्वल टू 2. इस तरह से 2 केसेस आएगी. तो इस केस में सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी एक हो सकता है कि 476 है इसकी फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा 476 अगर है तो माइनस μ2 कितना, इसकी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 आएगा. और दूसरी केस क्या, μ2 माइनस μ1 हमने लिया है 476 इज इक्वल टू 2. मतलब हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं फॉर ये जो साउंड सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी हमने कंसिडर की इनिशियली 476 हर्ट्ज, तो उसके लिए डिस्कस कर रहे हैं. तो उसके लिए ये जो सोर्स होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, तो यहाँ पे आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी 474 हर्ट्ज, और इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी, ये यहाँ पे चला जाएगा तो μ2 इज इक्वल टू 478 हर्ट्ज. तो ये 2 पॉसिबिलिटीज है. अगर ये फ्रीक्वेंसी कंसिडर करते हैं हम, तो मतलब ये हम बीट इज इक्वल टू 4 डिस्कस कर रहे हैं, सोर्स की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 480 हर्ट्ज. तो इसके लिए ये इक्वेशन यूज करते हैं, तो μ1 मतलब इसकी 480, तो ये इक्वेशन क्या आएगा यहाँ पे 480 माइनस μ2 इज इक्वल टू 2, और ये μ2 माइनस 476 पहले लिया था उसके जगह पे 480 पुट करना है, और वो डिफरेंस 2 ही आना है क्योंकि बीट्स दो फ्रीक्वेंसी की मैग्नीट्यूड का डिफरेंस 2 है. तो यहाँ पे μ2 कितना आएगा, तो ये μ2 आएगा 482 और हर्ट्ज, और यहाँ पे कितना आएगा μ2, तो यहाँ पे आएगा 482 हर्ट्ज. तो हमें मतलब μ2 की फ्रीक्वेंसी अगर ये होगी तो ये चांसेस है, और ये है तो ये 2 चांसेस है. तो कौन सी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तो अगर हमने ये बीट्स के लिए ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी दोनों फ्रीक्वेंसी के साथ इसे देखा, तो ये सोर्स ये दोनों के साथ उनके फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा 2-2. तो पॉसिबिलिटीज है कि ये μ2 की फ्रीक्वेंसी ए भी हो सकती है, ए भी हो सकती है, ए भी हो सकती है, ए भी हो सकती है. लेकिन हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि ये इस तरह की फ्रीक्वेंसी है कि दोनों के साथ भी बिट्स बना सकती है. एक फ्रीक्वेंसी के साथ एक टाइम पे नहीं, दोनों के साथ भी बिट्स बना सकती है. तो ऐसा कौन सा नंबर होगा इसका कि जो दोनों के साथ बिट्स बना सकता है. अगर हमने इसे कंसिडर किया तो ये इसके साथ तो बिट्स बनाएगा, लेकिन इसके साथ नहीं बनाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 डिफरेंस आ रहा है, लेकिन इसके साथ 2 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ इसका और इसका डिफरेंस यहाँ पे 6 का है, तो ये नहीं आ सकता. ये अगर फ्रीक्वेंसी हो तो ये तो इसके साथ 2 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ये इसके साथ 2 का डिफरेंस नहीं है. ये एक्चुअली यहाँ पे 480
ये आया 78, ये आएगी 478। तो ये इसके साथ 2 का डिफरेंस है और इसके साथ भी 2 का डिफरेंस है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी होगी दोनों के साथ भी 2 का डिफरेंस है, और इसीलिए ये 2 बार आंसर आ गया। बाकी ये भी इसके साथ तो 2 का डिफरेंस होगा, लेकिन इसके साथ 2 फ्रीक्वेंसी का 2 हर्ट्ज का डिफरेंस नहीं है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी कितनी आनी चाहिए 478। दोनों के साथ कंपेयर किया तो दोनों के साथ ये 2 बिट्स फॉलो कर रहा है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए μ2 = 478।